छोटे से गांव के किनारे एक अनोखी नदी बहती थी। उस नदी का पानी बिल्कुल चाय जैसा दिखता था, हल्का भूरा, खुशबूदार और गर्माहट भरा। लोग उसे प्यार से चाय की नदी कहते थे। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की पहचान और जीवन का आधार थी। एक दिन सुबह सुबह मोहन नदी के किनारे खेल रहा था। उसे जिज्ञासा हुई और उसने अपने हाथ में पानी लेकर चख लिया। अरे, ये तो सच में चाय जैसा स्वाद है। क्या ये जादू है? तभी पीछे से रामू चाय वाला मुस्कुराते हुए आया। बिल्कुल बेटा, यही तो हमारे गांव की खासियत है। इस नदी की वजह से मेरी चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है कि दूर दूर से लोग पीने आते हैं। उसी समय गोपी किसान भी वहां पहुंच गया, अपने खेतों की तरफ जाते हुए। और सिर्फ चाय ही नहीं, इसी पानी से मेरी फसल भी लहलहाती है, जैसे इस नदी में कोई खास ताकत हो। सीता दीदी, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, धीरे धीरे चलते हुए वहां आईं। ताकत तो है इस नदी में, लेकिन याद रखो, अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये वरदान कभी भी अभिशाप बन सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में शहर से कुछ लोग आए। उनके हाथ में नक्शे और योजनाएं थीं। अगर हम यहाँ फैक्ट्री लगाएं तो बहुत मुनाफा होगा, आप लोगों को भी नौकरी मिलेगी। गांव में हलचल मच गई। रामू, गोपी, सीता और मोहन आपस में बात करने लगे। अगर फैक्ट्री लगी तो नदी का पानी खराब हो जाएगा, मेरी चाय खत्म हो जाएगी और मेरी खेती भी बर्बाद हो जाएगी। ये नदी ही तो सब कुछ है। तो क्या हमारी चाय की नदी सूख जाएगी? सीता दीदी ने सबको शांत किया और आगे बढ़कर शहर वालों से बात की। ये नदी हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं, हमारी जिंदगी है। हम इसे किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। गांव के सभी लोग एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे नदी के पास कोई फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। हम अपनी नदी को बचाएंगे। शहर वालों को आखिरकार वापस जाना पड़ा। गांव की जीत हुई, एकता की जीत। कुछ समय बाद नदी वैसे ही बहती रही, खुशबूदार, शांत और जीवन देने वाली। एक शाम रामू अपनी दुकान पर चाय बना रहा था और सब लोग साथ बैठे थे। देखा, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी हमारी ताकत को नहीं तोड़ सकता। हाँ, हमारी चाय की नदी हमेशा बहती रहेगी। समय बीतता गया। चाय की नदी अब भी वैसे ही बह रही थी, खुशबूदार और जीवन देने वाली। गांव के लोग खुश थे कि उन्होंने मिलकर अपनी नदी को बचा लिया। लेकिन एक नई चुनौती धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक सुबह रामू चाय बना रहा था। उसने जैसे ही नदी का पानी उबाला, वो थोड़ा फीका लगा। अरे, आज चाय में वो पहले जैसा स्वाद क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? फसल में पहले जैसी ताकत नहीं है। मोहन फिर से नदी के किनारे गया। उसने पानी को देखा। रंग थोड़ा हल्का पड़ गया था। दीदी, नदी बदल रही है, इसकी खुशबू भी कम हो गई है। सीता दीदी तुरंत वहां पहुंची और उन्होंने ध्यान से नदी को देखा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। गांव के लोग मिलकर नदी के ऊपर की ओर चल पड़े, जहां से वो शुरू होती थी। रास्ता लंबा था, जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरता हुआ। चलते चलते उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। नदी के किनारे कुछ पेड़ कटे हुए थे और जमीन सूखी पड़ी थी। पहले यहाँ इतने घने पेड़ थे, ये सब किसने काट दिए? तभी उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो वहां बैठा था। बेटा, लोग जंगल काट रहे हैं लकड़ी के लिए। पेड़ कम हो गए हैं, इसलिए नदी का स्रोत भी कमजोर पड़ रहा है। गांव लौटकर उन्होंने सबको सारी बात बताई। सीता दीदी ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखा। देखो, नदी सिर्फ पानी से नहीं बनती। जंगल, मिट्टी और बारिश,
सब मिलकर इसे जीवित रखते हैं। अगर पेड़ कटेंगे तो नदी भी कमजोर हो जाएगी। मोहन की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तो हमें क्या करना होगा दीदी? क्या हम फिर से अपनी नदी को बचा सकते हैं? सीता दीदी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने फैक्ट्री को रोका था, वैसे ही अब हमें जंगल को बचाना होगा और नए पेड़ लगाने होंगे। हम तैयार हैं। हम अपनी नदी को फिर से पहले जैसा बनाएंगे। अगले ही दिन से पूरा गांव काम में लग गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सबने मिलकर पेड़ लगाना शुरू कर दिया। रामू पानी देता, गोपी गड्ढे खोदता और मोहन छोटे छोटे पौधे लगाता। दिन बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे नदी का रंग फिर गहरा होने लगा, उसकी खुशबू लौटने लगी। एक दिन रामू ने फिर से चाय बनाई। वाह, वही पुराना स्वाद। हमारी नदी वापस आ गई। हम जीत गए। हमारी चाय की नदी फिर से जिंदा हो गई। प्रकृति हमें हमेशा सिखाती है, कभी प्यार से, कभी कठिनाइयों से। बस हमें समझना आना चाहिए। उस दिन के बाद गांव और भी मजबूत हो गया। अब वे सिर्फ नदी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उसकी रक्षा करना भी जानते थे। चाय की नदी अब सिर्फ एक नदी नहीं रही थी, वो बन गई थी एक कहानी, एकता की, मेहनत की और प्रकृति के प्यार की। जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति उसका जीवन खुशियों से भर देती है। और इस तरह उस छोटी से गांव ने सिखा दिया कि असली ताकत नदियों में नहीं, बल्कि लोगों की एकता और समझदारी में होती है। प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।